जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की वो क्वेश्चन जो आपको देखने में बहुत ही डरावने लगते हैं, लेकिन भैया विद इन सेकंड आप उनको सॉल्व कैसे करोगे बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 1/2 भाग में 1/2 का 1/2, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे और विद इन सेकंड आप सॉल्व करोगे। बस एक बार इनको जड़ से आप समझ लीजिए, दूसरा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा विद इन सेकंड आप इनको सॉल्व करके निकल जाओगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं बोर्ड मास के ऊपर। क्योंकि आप जानते हो कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो या कोई भी मैथ आप हल कर रहे हो, तो वहाँ पे गुणा भाग है। तो बोर्ड मास को हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है और आप जानते हैं कि बोर्ड मास का हर एक अक्षर अपनी अलग-अलग कहानी को कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं बी। बी का मतलब है कि अगर ऐसे कोई ब्रैकेट लगा है ऊपर, तो ये लाइन ब्रैकेट बोला जाता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है ऑफ, या फिर कहीं पे का लिखा हो तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर होता है डिवाइड का और चौथा नंबर होता है मल्टीप्लाई का, पांचवा नंबर जोड़ का और छठवां नंबर घटाव का। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। तो आज हम भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग को सीखें जो बोर्ड मास के अंतर्गत पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे प्रश्न आपका ये है कि 1/2 भाग में 1/2 का 1/2, फिर डिवाइड बाई यहाँ पे 1/2 का 1/2 इस तरीके से है। हम जानते हैं, हमने अभी देखा कि सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर भी सही है, हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले मुझे का को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा ब्रैकेट है, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, फिर एक साथ में मिला के सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले का को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर का है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/2 और भाग। तो ध्यान देना 1/2 ऐसे समझना कि 1/2 का मतलब क्या, गुणा 1/2। और हम जानते हैं भिन्नों का गुणा करना। अगर गुणा कर रहे हो आप तो ऊपर अगर कोई कटने वाली संख्या है तो नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं, नहीं है तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो। 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 और 2 का 2 में करोगे तो ये 4 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे 1 का ऐसे कर लिया हमने इस तरीके से कि 1/2 का 1/2, चलो हम लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो आपको, गुणा 1/2। अब ये गुणे का निशान लगा के आपको भूल नहीं जाना है क्योंकि ये का वाला गुणा लगाया है आपने। तो साथ में इसको कर देते हैं कि पहले 1/2 हमने लिखा और भाग में यहाँ पे 1/4 लिख दिया। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे दूसरे पे आते हैं, ऐसे ध्यान दें। ये क्या है, 1/2, फिर प्लस है, फिर 1/2 गुणा 1/2, ये करा हमने। सही है। तो इस कंडीशन पे ऐसे देखो कि इस 1/2 को मैंने पहले लिखा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखना, इनको जब हम साथ में सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आप देखोगे और एक-एक चीज़ सीखोगे। देखो 1/2 भाग में 1/4 है, तो भाग में जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, भाई पहली वाली संख्या आप ऐसे लिख दो 1/2, और भाग के निशान को जब हम गुणे के निशान में लिखते हैं तो संख्या पलट जाती है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। सही है। अब भाग में यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 4 होगा। भाई जोड़ना है तो 2 और 4 का, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम वही संख्या होती है जो दोनों से कट जाए। देखो 4 2 से 2 बार में कटेगा, 4 से कितनी बार में, 1 बार में। तो देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे उसी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस 4 का 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ये हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4, ये 2 बार में कट जाएगा। सही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 बचा। सही है। आप 2/1 कह लो, नीचे 1 बचा है। सही है। भाई 1 2 का 1 में गुणा करो तो 1, नीचे 1। अब ये भाग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2/1 समझ लो। ये है 2 1 3, ये 3/4 है। सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 2/1 लिखा है आपने, और इसको जब लिखोगे ना तो ये संख्या पलट जाएगी, गुणे में लिखोगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगी। तो साथ में गुणा करना है तो 2 चौके ये हो जाएगा कितना, 8, 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि गलत लग गया है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। आंसर इसका 8/3 हो जाएगा। सही है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, एक-एक चीज़ ध्यान रखोगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो इसमें भी टाइम नहीं लगता, मैं आपको समझाने में एक-एक स्टेप लिख रहा हूँ तो इसलिए समझा रहा हूँ और थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि आप इसको कैसे लिखते हो। देखो ये 3/4 है, ऐसे समझना। इसको मैंने पहले 3/4 तो ऐसे लिख लिया, ध्यान देना। अब इसको कैसे लिखोगे, एक-एक चीज़ लिखते जाओगे। 3 के 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर बीच में गुणा है, ब्रैकेट, 3 1 के 3 2 5, ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा गुणा। ये देखो 5 1 के 5 और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा,
ये 3/5 हो जाएगा, फिर गुणा, फिर देखो 7 का एक बार गुणा करोगे, 7 एक के 7 और 6 कितना, ये हो जाएगा 13/7, फिर गुणा, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 13 एक के 13 और -12, तो क्या हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। बोलो सही है। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 13 से 13 कटेगा। मतलब ऊपर मेरे पास क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 7, तो 1/7 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है, तो ये ऑप्शन वो गलत लग गए हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो डराने वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, डराने वाले नहीं है, विद इन सेकंड आप इनको लगाओगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, अगर 11 सही 1/4 भाग में 3 सही 3/5। अब क्वेश्चन ऐसे मिश्र भिन्न में अगर लिखा है, तो आप क्या करोगे? भाई इसको ऐसे लिखोगे, देखो 4 का देखो 4 का 11 में गुणा करो, इस संख्या में गुणा होता है और ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ना होता है। तो 11 चौक 44 और 1 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 45/4 हो जाएगा, भाग। देखो 5 तिई 15 और 3 कितना? ये 18/5 हो जाएगा। फिर गुणा, देखो 3 छक 18 दो 20, 20/3 हो जाएगा और प्लस 1/6 होगा। तो देखो भाग और गुणा को हल करना आसान होता है, तो बाकी इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता। तो देखो ये जो 45/4 है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 45/4, और इसको जब देखो भाग का निशान कहीं भी है, तो उसको आपको गुणे में लिखना ही पड़ेगा, और गुणे में लिखोगे तो संख्या ऊपर-नीचे हो जाएगी, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 20/3 है मेरे पास, तो साथ में मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ, प्लस 1/6 है। तो अब ऐसे देखो कि हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से मैं काट दूँगा कितने को 15 को। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि देखो प्लस के इधर सारे के सारे नंबर गुणे में हैं, तो मैं इसमें गुणा का काट-पीट कर सकता हूँ। प्लस के इधर नहीं जाएँगे हम, बात समझ रहे हो? क्योंकि ये निशान फिर प्लस वाला हो गया। तो यहाँ पे देखो अब क्या करोगे? देखो 4 से काट सकते हो, 4 पंजे 20, ये कर लिया हमने, सही है? अब आप देखो कोई कटने वाला है, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं कटने वाला दिख रहा। हाँ, कट कट जाएगा। आप करोगे 3 से करोगे, 3 छक 18 और 3 पचे 15, ये कट जाएगा, सही है? ऊपर आपके पास बचा 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना? पचों 25 पंचे 125, ऊपर 125 बचा और बटे नीचे कितना बचा? 6 बचा, और ये प्लस कितना 1/6 है। तो हम जानते हैं कि अगर हर बराबर है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर के अंश को हम जोड़ देते हैं। तो 125 और 1 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, और हर बराबर है तो बटे में 6 ही करोगे आप। तो 6 से आप काटोगे तो देखो 6 दूना 12 और 6 के 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, इसका आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है? बहुत प्यार से कर लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन और ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश करे, जैसे ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, आपको लगेगा यार बड़ा पता ना बहुत टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा। भाई बोर्ड मास आपके दिमाग में है ही है। देखो सेकंडों में आप कैसे करोगे? देखो 48 का हम 4 में गुणा करेंगे, तो देखो 4 अठे 32 के 2 और 4 चौके 16 3 19, 192 हो गया, माइनस 16 छक्का 96 बटा, सही है? अब इसको देखो ये 1/4 गुणे में है, तो ये गुणे में है तो हम यहाँ पे काट-पीट कर सकते हैं। तो 4 से काटो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 12 चौके 48 होता है, सही है? तो देखो 20 तिहाई 60 और प्लस 12 एक्के 12, 60 12 कितना? आप कहोगे सर 72 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो का 3/4 है, तो का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? गुणा 3/4 ये लिख सकते हैं। तो देखो 192 में से अगर आप 96 घटाओगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 96/72, सही है? और यहाँ पे का 3/4, तो आप देखो 4 से काटोगे, ध्यान देना 96 को, तो 24 बार में कट जाएगा, क्योंकि 24 चौका 96 होता है। अब यहाँ से देखो 24 से काटोगे 72 को, तो 24 तिया 72 होता है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो अब कुछ लोग उत्तर 0 दे देंगे, नहीं भैया 0 नहीं आएगा, 0 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें नीचे से ऊपर वाली संख्या कट जाए, तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है, और ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, विदिन सेकंड सॉल्व होगा, एक बार ध्यान से उसको देखना। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक 3/4 भाग में 5 सही 1/2 गुणा 7 सही 1/3 का मान क्या होगा? यह आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, क्योंकि अगली वीडियो में जस्ट आपका क्वेश्चन और आपका नाम, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जुड़ जाइएगा। दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं सारा का सारा पीडीएफ वहां पे डालते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसका जवाब जरूर देना, साथ में अपना आंसर और नाम बिल्कुल जरूर लिखना। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।